हाय स्टूडेंट्स, आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। ये बेसिकली ईएमआई का टॉपिक है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि जैसे मान लो ये कोई लूप है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये हमेशा चाहता है कि मेरा फ्लक्स चेंज ना हो। फ्लक्स चेंज ना हो तो ये क्या करता है कि फ्लक्स को घटाना चाहता है। अब एरिया तो इसका जो है सो है। अब फ्लक्स को घटाने के लिए क्या करेगा ये कि मान लो इसका एरिया फिक्स है तो ये मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या करता है, ये ऐसे करंट करके ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट कर देता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट कर देता है, ठीक है। तो करंट जनरेट कर देता है। अब इसका जो फ्लक्स होगा वो होगा बी इंटू एरिया, ईएमएफ होगा डी फाई बाई डी टी, और करंट होगा ई बाय आर। तो आप निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा सोचो एक नई चीज़, यही एरिया है, ठीक है। तो यही फ्लक्स होगा, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, यही ईएमएफ होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इस बारी क्या है कि ये तार ना हो करके, है ना, इस बार ये तार ना हो करके पूरा का पूरा डिस्क है, ठीक है। अगर ये पूरी डिस्क है तो अब क्या होगा कि पहले करंट के पास केवल यही रास्ता था पेरीफेरी का। अब करंट के पास ये नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। करंट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, करंट कहीं से भी जा सकता है। अब कैसे जाएगा इसका मुझे कुछ खास नहीं पता, लेकिन जब करंट के पास एक बड़ा रास्ता होता है, ठीक है ना, मतलब इन केस ऑफ बल्क पीसेस, ये पतली पतली तार नहीं, बल्क पीसेस है। बल्क पीसेस मतलब बड़े बड़े पीसेस। करंट हैज़ मैनी रास्तास। करंट को बहुत सारे रास्ते मिल गए, ठीक है ना। अब करंट होता है ई बाय आर। अब एक्चुअली देखो यार, यहाँ पे ना हम बस कुछ कह नहीं सकते। जैसे रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय, आप समझना इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं, वो किसी तार का होता है। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जैसे एक पतली तार है, मोटी जितनी तार करोगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो जितना चौड़ा रास्ता होगा, जितना बड़ा रास्ता होगा, जैसे कि मान लो, ये सोचो मेरी बात मैंने, जैसे मान लो ये पतली सी तार है, अब इसी लेंथ की मोटी तार कर दो तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये है कि अगर बड़ा रास्ता होगा, जैसे मान लो यहाँ पे करंट के पास छोटा रास्ता है, करंट के पास खूब बड़ा रास्ता हो जाए तो लो रेजिस्टेंस होगा। जितना रास्ता बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सही है। तो जितना बड़ा रास्ता उतना रेजिस्टेंस कम। एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। जितना बड़ा रास्ता उतना रेजिस्टेंस कम। अब सोचो इन दोनों के इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें एक तार के पास मतलब जो भी करंट चल रहा है उसके पास बहुत पतला सा रास्ता है। यहाँ पे करंट के पास खूब सारा खुला रास्ता है, कहीं से भी जाए। तो ये बेसिकली क्या है, ये बहुत कम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वेरी लो है ना, कंपेयर टू दिस, वेरी लो कंपेयर्ड टू वायर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है इससे कंपैरिजन में। अब सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस बहुत कम है ना, समझ बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो वेरी लो रेजिस्टेंस लीड्स टू वेरी हाई करंट। ये जो बहुत कम रेजिस्टेंस है इसके कारण बहुत ज़्यादा हाई करंट हो जाता है, ठीक है ना। एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होती है, क्योंकि हीट बेसिकली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो मान लो वी सेम ही है, मान लो फ्लक्स सेम है, सब सेम है, लेकिन आर बहुत कम हो गया। मान लो आर 1/1000 हो गया तो हीट 1000 टाइम्स होगी। तो बल्क मेटल्स में क्या होता है, ठीक है ना, जो बल्क पीसेज होते हैं उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस बहुत कम होने से हीट और करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ। लिखा क्या मैंने, इन बल्क पीसेज resistance is too low and current and heat is too high।
बहुत हाई है, तो करंट को मैं लिख देता हूँ ई बाय आर, और हीट को लिखता हूँ ई स्क्वायर बार। बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, तो इसी हाई करंट को, दिस हाई करंट इज एडी करंट। इसी हाई करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडी करंट। अब एक्चुअली एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है भंवर, व्हर्लपूल। जैसे नदियों में नहीं आ जाता एक जगह, हवा में भी आते हैं, ऐसे बवंडर से बन जाता है गोल गोल सा, तो एडी ही होता है। अब इसको एडी इसीलिए बोलते हैं, जैसे मान लो कोई मेटल है, ठीक है ना, अब इसमें जब करंट होगा तो वो करंट क्या होगा, बेसिकली उसको दुनिया भर के रास्ते में कहीं से भी जा सकता है। कैसा होगा मुझे एग्जैक्टली पता, लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे गोल 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 टाइप है, जैसा भी होगा लेकिन भंवर से बन जाएगा। तार में तो एक ही रास्ता है, इसमें तो हज़ार रास्ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, भंवर रूपी करंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसका फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, और डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब स्लोइंग डाउन भी करता है। दो काम करता है, एक हीट प्रोडक्शन और एक स्लोइंग डाउन, ये दोनों काम इसी के होते हैं ना। अब हीट प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दी, बेसिकली करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वी स्क्वायर बार करके, समझ रहे हो आप। ठीक है, अब डैम्पिंग कैसे करता है, होता क्या है कि डैम्पिंग कब होती है मैं समझाता हूँ। डैम्पिंग में ऐसा होता है कि हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ loss of kinetic energy which causes damping in some cases। तुम बोलोगे सर मैं समझा नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो आराम से। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्या किया आपने, ये कोई नॉर्मल वायर है, वायर लूप, इसको छोड़ा, जब वो यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा फिर ऊपर जाएगा, हमेशा ऐसा होगा कि ये जितना ऊपर से आया है उससे कम जाएगा, मतलब ये हाई है ये लो है, एक्चुअली एनर्जी का लॉस होगा। क्यों होगा लॉस, मैं समझाता हूँ, समझना। होता ऐसा है कि जब वो अंदर आएगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये फ्लक्स घटाना चाहेगा। फ्लक्स घटाने के लिए क्या करेगा, अभी एरिया तो बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा, मैग्नेटिक घटाने के लिए क्या करेगा, ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स एरिया कम हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड को, कि देखो अभी इतना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, आगे और कम हो जाएगा, तो एरिया कम हो रहा है तो बेसिकली फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये फ्लक्स बढ़ाना चाहेगा। फ्लक्स बढ़ाने के लिए क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड घटाएगा, ऊपर जनरेट करेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट करेगा इनसाइड। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में ये स्लो हो जाएगा या डैम्प हो जाएगा। डैम्प का मतलब स्लो होना। क्यों होगा मैं समझाता हूँ, देखो आराम से, दोनों केस में स्लो या डैम्प होगा। ऐसा है, ध्यान से देखना, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों बाउंड्रीज को फिर बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, इसको इधर ये फर्स्ट पोजीशन, इधर ये सेकंड पोजीशन। यहाँ पे क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हिस्सा है तार का, ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ, तो हम क्या करते हैं, हम एक डिस्प्लेसमेंट वायर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। समझना मेरी बात, यहाँ से ये बाहर वाला छोड़ दो, बाहर वाला कोई लेना देना नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला हिस्सा, तो ये बेसिकली यहाँ से चालू, यहाँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट वायर ये होगा। ऐसे ही जब नीचे आएंगे तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाला हिस्सा लेफ्ट वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँगा तो यही होगा रिप्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ ये रिप्लेसमेंट हुआ, तो इसका रिप्लेसमेंट ये होगा, मैं पेंसिल से बना देता हूँ, इसका रिप्लेसमेंट ये होगा और इसका रिप्लेसमेंट ये। देखना, ध्यान रखना, बाहर वाले हिस्से का लेन देन नहीं, बाहर वाले का हिस्से का रिप्लेसमेंट नीचे होगा, लेकिन मुझे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो अंदर वाले हिस्से पे लगेगा। तो अंदर वाले हिस्से पे मैंने क्या किया कि बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर दिया, दोनों में डिस्प्लेसमेंट वायर ऊपर आ गई। अब फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी। अब एल क्रॉस बी जो होगा, यहाँ पे एल क्रॉस बी जो होगा वो इधर आ जाएगा,
एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, और यहाँ पे एल क्रॉस बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ठीक है, सही है। तो दोनों केस में फोर्स लेफ्ट आ गया। अब सोचो जब वो यहाँ होगा तो भी इस पर फोर्स एक लेफ्ट में लग गया, और यहाँ होगा तो भी फोर्स लेफ्ट में लग गया। तो जब वो नीचे जाएगा तो भी स्लो डाउन हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो भी स्लो डाउन होगा। तो इसका तो दोनों की तरफ स्लो डाउन होगा। उल्टे आते समय ऐसा होगा, जब वो इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, इधर जाएगा तो भी फोर्स उधर लगेगा, तो भी स्लो होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों केस में स्लो डाउन होगा। अब स्लो डाउन होने को मैंने फोर्स से समझा दिया, और कॉमन सेंस की बात है कि बात यह है कॉमन सेंस की कि तो यहाँ भी स्पीड घटेगी, यहाँ भी स्पीड घटेगी। और इसको समझाने का तरीका बहुत सिंपल है कि जब वो यहाँ जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट जो प्रोड्यूस होगी तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की लॉस से तो होगी। तो लॉस किसका हो, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बच्चों, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हेयर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग इनटू हीट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, वो हीट में जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। तो ये तरीका है। अब वही बात है कि अगर ये एक लूप है छोटा सा तो कम करंट होगा, कम हीट होगी। लेकिन अगर ये लूप की जगह मान लो कोई प्लेट सी है तो बहुत तगड़ी हीट होगी, बहुत तगड़ी डैम्पिंग होगी। तो अगर आप लूप में देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ से आके एक बार में आकर रुक जाए। और ऐसे एक्सपेरिमेंट है इंटरनेट पे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग डाल देना कि आपको दिख जाएगा कि मुश्किल से वायर है तो हो सकता है 10 चक्कर लगा, लेकिन अगर ये डिस्क, अगर मान लो एक प्लेट है तो मुश्किल से एक बार जाकर दूसरे बार तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत तगड़ी डैम्पिंग होती है, बहुत तगड़ी डैम्पिंग, ठीक है। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब बात है कि कई जगह हमको एडी करंट चाहिए होते हैं, हीट चाहिए होती है, कई जगह नहीं भी चाहिए होती। अब तुम बोलोगे कहाँ चाहिए होती, चाहिए वहाँ होती है जहाँ पे डैम्पिंग करनी हो या किसी को रोकना हो। कई बार किसी ट्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे ब्रेक लगा देते हैं। और कई बार मैं लिख दूंगा गैल्वेनोमीटर जो होते हैं, कई सारे मीटर होते हैं, उसमें जैसे जैसे कि मान लो मीटर घूमते हैं, इस मीटर में करंट आया तो गैल्वेनोमीटर घूमा, तो हम चाहते हैं ज़्यादा देर ना घूमे, बस घूम कर रुक जाए एक बार। तो जहाँ पर आपको किसी चीज़ को सडनली ब्रेक करना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज़ रिक्वायर्ड एट मैनी प्लेसेस, ठीक है। तो कई जगह रिक्वायर्ड होता है लेकिन कई जगह रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। अब कई जगह होता है, कई जगह लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर लगता है ताकि फ्लक्स कंटेन्ड रहे, इधर उधर ना भागे। तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट आयरन कोर लगाना है। अब वहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लगाओगे तो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली होता क्या है कि बी बराबर म्यू नॉट एन, एक सोलेनोइड तो है, तो करंट चेंज होने से फ्लक्स बदलता है, तो अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन वो एडी करंट क्या करेंगे कि मेटल को पिघला देंगे, तो वहाँ पर एडी करंट कम भी करने पड़ते हैं। तो कई जगह बढ़ाने पड़ते हैं, कई जगह कम करने पड़ते हैं। तो टू रिड्यूस एडी करंट, अब एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि वी कट द पाथ ऑफ करंट, हम करंट का पाथ काट देते हैं। तुम कहोगे कैसे, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो सोचो कि ये कोई जगह है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि यहाँ से एक चीज़ आई, अब ये पूरी प्लेट है, जैसी प्लेट अंदर आएगी, है ना, जैसी प्लेट अंदर आ रही होगी, है ना, तो बेसिकली क्या चाहेगी कि प्लेट अंदर आएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ये उल्टा फ्लक्स, उल्टी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। तो उल्टी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बेसिकली करंट जनरेट होगा, आपका करंट ऐसा जनरेट होगा, इस टाइप का, समझे। करंट ऐसा जनरेट होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जनरेट हो जाए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये करंट ऐसा जनरेट होना चाहिए, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी इस प्लेट में टू रिड्यूस एडी करंट हम लोग क्या करते हैं कि हम पाथ कट कर देते हैं। पाथ कट करने का मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। अब पाथ कट करने का मतलब ऐसा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है,
ठीक है। अब ये आपके पास प्लेट, मैं इसको शेड कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पहले देखो, ये जो पूरी प्लेट है इसमें से कहीं से भी करंट जा सकता था, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, वट। अब क्या हुआ कि करंट के पास ना बहुत लिमिटेड, करंट एक्चुअली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बहना चाहता है ना। अब क्या हुआ, करंट के पास बहुत लिमिटेड सा रास्ता हुआ, जैसे करंट यहाँ से जा सकता है, ऐसे लूप बन गया मान लो करंट का, ऐसे करंट बन गया, ऐसे करंट बन गया, ऐसे करंट बन गया। मेरी बात समझ रहे हो? बेसिकली अब हुआ ऐसा कि करंट के पास बहुत छोटे छोटे लूप बन गए। ठीक है, तो करंट उतना फ्रीली नहीं बह सकता। तो करंट के पास बेसिकली रास्ता कम हो गया, रास्ता कम हो गया तो बेसिकली क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस करंट हो गया तो बेसिक रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो बेसिकली करंट कम हो गया। तो ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, और एक तरीका और भी है, ठीक है ना, या we can put laminates whose plane contains magnetic field, या हम लेमिनेट्स बना सकते हैं जिसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करे। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूँ समझना। जैसे कि मान लो कि ये कोई मेटल का ब्लॉक, ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि इसमें कुछ, अब कैसे किसी को नहीं पता मैग्नेटिक की एडी करंट्स का पाथ क्या होता है, ऐसे भयंकर करंट बहेगा, बहेगा भयंकर करंट। ठीक है, तो ऐसे भयंकर मैग्नेटिक करंट बहेगा। अब क्या करते हैं कि हमको करंट कम करना है। मान लो ये वो कोर है जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर, अब इतना ज़्यादा करंट तो इस ट्रांसफार्मर को पिघला देगा। तो हम क्या करें, तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, ठीक है, तो कैसे भी कर लो वैसे लेमिनेट। तो इसको हम क्या करते हैं कि हम लेमिनेशन या तो ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब क्या किया मैंने मेटल की, जैसे मान लो ये मैंने पूरा एक मेटल ना लेकर के ऐसे कई सारे मेटल लिए, उनके बीच बीच में क्या है लेमिनेशन डाल दिया, किसी ग्लू से चिपका दी। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं। कैसे करने का, ऐसे करने का। ठीक है, कैसे फ़ायदा नहीं मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बोला कि लेमिनेशंस जो होंगे उनके प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब मेरी बात समझना कि ये जो लेमिनेट्स है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो लेमिनेट्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये उसके परपेंडिकुलर है। इस लेमिनेट के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप। मैग्नेटिक फील्ड तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, करंट पहले भी ऐसे ही बह रहा तब भी ऐसे ही बहता रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये करंट के पाथ को ब्रेक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि आप समझना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इन लेमिनेट्स, ये भी लेमिनेट्स के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और अंदर की तरफ तो इनके भी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, लेकिन इनके प्लेन में नहीं आएगी। अब इस केस में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो हम लोग करना क्या है कि बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हमको एंटी क्लॉकवाइज करंट बहाना है। ठीक है, ये मैंने उल्टा बना दिया था, करंट एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली पहले करंट पूरे में बहता था, अभी लेमिनेट्स को तो क्रॉस करने से, इसलिए करंट जो भी बहेगा वो बेसिकली क्या होगा, इतने इतने में बह जाएगा। ऐसे यहाँ भी करंट क्या होगा, इतने इतने में बह जाएगा, बहना एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो बेसिकली आपने क्या किया,
आपने करंट का पाथ तोड़ दिया, जो करंट को पूरा पाथ मिल रहा था वो आपने तोड़ दिया, ऐसे भी तोड़ दिया, ऐसे भी तोड़ दिया, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़ायदा है ना। तो इससे क्या करते हैं, जैसे कि आप आयरन कोर भी यूज़ कर सकते हो फ्लक्स बढ़ाने के लिए, लेकिन जो उसका एडवर्स इफेक्ट हीट है ना, वो भी आप रोक सकते हो लैमिनेट करके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि हम एडी करंट्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडी करंट के यूज़ क्या होते हैं। बात करते हैं यूज़ ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, इसके यूज़ होते हैं मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन्स। कैसे होती है, टेंशन मत लेना, बस हो जाती है। ये सब एनसीईआरटी में यूज़ दे रखे, मैं लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डैम्पिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर्स। एक्चुअली हम लोग ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जैसे मान लो 10 एम्पियर रीडिंग है, तो एक्चुअली उसके अंदर भी क्या होता है, कॉइल होती है और उससे करंट पास होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अब ऐसे क्या होगा कि वो 10 एम्पियर पे स्टेबल हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है एक्चुअली 10 एम्पियर झूलते रहता है, तो उसको झूलने से बचाने के लिए उसको डैम्प करते हैं। डैम्पिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर एक कोर लगा देते हैं कॉइल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एडी करंट्स की वजह से रुक जाता है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, फिलहाल मैं लिख दूँ, ठीक है। तीसरा, इंडक्शन फर्नेसेस टू मेल्ट मेटल्स। ये सबसे सिंपल यूज़ है। किसी जगह आपने मैग्नेटिक फील्ड बदल दी, उसके अंदर डाल दिए लोहे के टुकड़े या किसके भी टुकड़े, हुआ क्या कि बहुत तगड़ी एडी करंट प्रोड्यूस, उस एडी करंट से ही वो पिघल गए। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप डाल दो, अपने आप पिघल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स ऑफ रोटेटिंग डिस्क्स। ये पता नहीं यार, आपने कभी एक मीटर देखा होगा, तो मीटर में आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले क्या होता, पापा से पूछना, कि बेसिकली क्या होता था, मीटर में एक डिस्क थी, जो इसका छोटा, उस डिस्क पे एक जगह एक चमकीला सा लगा होता था। तो वो डिस्क बेसिकली क्या होती, घूमती रहती थी, तो हर यूनिट के बाद वो हल्का सा चमकीला सा दिखता था। तो वो जो घूमती थी, उसका घूमने का रीज़न भी आपके पास जो होता था मैग्नेटिक, मतलब एडी करंट सी होती थी। अब कैसे हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होता था, ठीक है।